फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। ये गाना सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही मुश्किल है ऐसा हो पाना। फिर चाहे वे दोनों भाई बहन हो या सिर्फ दो बहनें, एक पड़ाव पर आकर शादी के कारण हो या नौकरी के कारण हमें अलग रहना पड़ता है। इसमें समझदारी भी है। एक दूसरे के साथ प्यार भरा रिश्ता और सौहार्दपूर्ण साथ बरकरार रहे, बस यही तो चाहता है हर कोई। पर जब किसी की ये चाहत लालच में बदल जाए और वो जिद पर उतर आए कि हमें तो हमेशा साथ ही रहना है और फिर अपनी सारी ताकत दांव पर लगा दे, तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जैसे पायल और प्रीति की बढ़ी और उनके साथ समर की भी। पायल और प्रीति दोनों बहनें हमेशा से ही एक दूसरे का साथ देती आई थी। पायल 10 साल बड़ी बहन होने के नाते प्रीति से कुछ भी करने के लिए कहती, प्रीति के लिए वो बात लकीर बन जाती। अपने पेरेंट्स की तरह पायल जो भी मेरे लिए सोचेगी वो मेरे भले के लिए ही होगा, ये विश्वास प्रीति के मन में था। मैं तुम दोनों बहनों के आपसी प्यार को देखकर हमेशा दंग रहता हूँ। प्रीति तुम्हारे साथ काफ़ी आदर से बात करती है और तुम्हारा ख्याल भी रखती है। पायल के बहुत अच्छे दोस्त समर ने ये बात एक बार जब वह घर आया था तब सबके सामने कह दी। पायल और समर एक ही ऑफिस में काम करते थे। समर उम्र में पायल से 5-6 साल छोटा होने के बावजूद भी उनकी आपस में अच्छी दोस्ती थी। दोनों के विचार काफ़ी मिलते थे। इसी दोस्ती के हक से एक बार पायल से उसने अपने दिल की बात छेड़ दी। प्रीति के जीवन में तुम्हारी एक अहम भूमिका रही है पायल। मैं उसे पसंद करता हूँ और तुम्हारी बहन से शादी कर मतलब इस रिश्ते की डोर को और मजबूत करना चाहता हूँ। पायल जो समर और प्रीति दोनों के स्वभाव को जानती थी, इस बात से जितनी खुश हुई उतनी ही चिंतित हुई। प्रीति जो एक सरल और शांत स्वभाव की लड़की थी, उसकी जोड़ी समर के साथ ठीक रहेगी या नहीं, इस बात को जानने के लिए प्रीति को लेकर पायल मेरे पास आ गई। पायल और समर की दोस्ती इस रिश्ते के आड़े नहीं आए, इसलिए उन्होंने मुझसे थोड़ा सा कंसल्टेशन लिया। प्रीति तो बहुत भावुक लड़की थी, जो कि मैंने कह दिया। समर उसके विपरीत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था। कुछ बातों को तुरंत भूलकर जीवन में आगे बढ़ना समझदारी मानता था। प्रीति ने अपने इमोशनल होने पर काबू पाने की सलाह मैंने दे दी और समर के साथ उसे एक बार प्री मैरिटल कंसल्टेशंस लेने के लिए और कोचिंग सेशंस लेने के लिए मैंने कह दिया। समर और प्रीति ने ये बात पायल के कहने पर नहीं सुनी, लेकिन हुआ ये कि 1.5 साल होने के बाद भी उनके प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गए। उनकी माँ, समर की माँ कैंसर के कारण गुजर गई, लेकिन उनके कड़वे बोल कभी भी पायल भूल नहीं पाई। प्री मैरिटल सेशंस लेने की सलाह देने के बाद भी, जिससे उनकी शादीशुदा जीवन में कुछ आसानी आ पाए, रिश्ता संभल पाए, वो उन्होंने बात नहीं सुनी थी। पर किसी कारणवश ये सेशंस नहीं हो पाए थे। 1.5 साल बाद फिर से उसने मुझसे कांटेक्ट किया, मुझसे सहायता लेने की कोशिश की। इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ, जिससे प्रीति के स्वभाव में कुछ सुधार आए। वो अभी भी मेरी माँ की बातें सुनाकर मुझसे झगड़ा करती है। आपसे मिलने की बात भी उसने नहीं मानी है। मेरे मना करने के बावजूद भी हर वह छोटी छोटी बात पायल को बताती है। पायल की राय से फिर वो अपना बर्ताव तय करते हुए मुझसे अलग होने की इच्छा जता रही है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं कैसे उसे समझाऊं। मेरे साथ काफ़ी बात करने के बाद, कई प्रयास करने के बाद समर ने आखिर एक वकील से बात की है, पर अभी भी उसे उम्मीद है कि ये शादी बच सकती है। और अगर एक बार भी प्रीति अपने दिल की बात सुने और पायल के दिमाग के बजाय मतलब मेरी सुने, उसकी बात सुने, समर की बात सुने, तो ये शादी बच सकती है। इतनी कोशिश करने के बावजूद प्रीति समर की बातें सुनने या साथ रहने को तैयार नहीं हो रही है, ज़रा भी नहीं। तो इसका हल यही हो सकता है कि हम कोशिश कर सकते हैं या दुआ कर सकते हैं कि कहीं पर प्रीति के दिल में अपनी हिसाब से वो कुछ सोच सके और वो खुद समर की बातों को नज़रअंदाज ना करते हुए उसकी बातें सुनकर, जो कि उनका रिश्ता 1.5 साल रहा है, वो अपनी शादी बचाने की कोशिश कर सकते हैं। बस हम यही दुआ कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।